अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। रावलपिंडी मदरसा स्कैंडल मुफ्ती शाहनवाज केस, मुस्कान ज्यादती केस में एक बहुत बड़ी अपडेट हुई है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और लाहौर हाई कोर्ट का इसके ऊपर एक फैसला आया है। इसकी डिटेल्स में आपके सामने रखता हूं, इस फैसले में क्या कहा गया है। और इस फैसले ने बहुत सारे लोगों की सांसें छीन ली हैं, उनकी आंखें खुल के रह गई हैं कि यह हो क्या गया है। और इस फैसले के बाद जो कुछ एक जर्नलिस्ट और साफी दोस्त हैं जो इस केस में मुलविस हैं, वो भी चीखे हैं आज, और बहुत सारे लोग चीखे हैं। वो क्या तफसीलात हैं इस फैसले में, आखिर ऐसा है क्या जो कि मुफ्ती शाहनवाज के केस को बहुत ज्यादा मुतासिर करेगा, वो डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। और साथ साथ गुज़श्ता दिन रात की तारीकी में एक डेवलपमेंट हुई है और ये मेरा सोर्स मुझे कंफर्म कर रहा है ये बातचीत हुई है। तो अभी भी आप इसकी तस्दीक इसलिए ना समझिएगा क्योंकि मेरे हाथ में कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन मेरा सोर्स मुझे ये कह रहा है कि मुस्कान औरों की तरफ से या मुस्कान की जो फैमिली है उनकी तरफ से कुछ साफियों को, कुछ जर्नलिस्ट को, जो रावलपिंडी के कुछ एक साफी हैं, उन तक ये बात पहुंचाई गई है कि वो इस केस को एक बार फिर मीडिया में हाईलाइट करें। और हम ये चाह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस केस के ऊपर अब एक्शन लें। और हम ये चाह रहे हैं कि इस केस की मीडिया हाइप ऐसी बने दोबारा से कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पर सो मोटो एक्शन लें और उनके एक्शन लेने के बाद पुलिस भी उसमें आए, मुफ्ती शाहनवाज साहब एक बार फिर उसमें आए और उनकी कोई राह हमवार हो। मेरा सोर्स मुझे कंफर्म कर रहा है कि जो मुस्कान है और उसकी फैमिली है वो अभी तक ये समझती है कि जो पुलिस का रोल था वो बड़ा कंट्रोवर्शियल था। जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसने मुस्कान पर दबाव डाला और दबाव डालने के बाद साथ साथ उन्होंने बहुत सारे सबूत हैं जो उन्हें खुद ही खत्म किया और मुफ्ती के हक में बुनियादी तौर पर उन्होंने बहुत सारी कार्रवाइयां की हैं। ऐसा मेरा सोर्स मुझे कंफर्म कर रहा है। और सोर्स मुझे ये भी कह रहा है कि खुफिया तौर पर पिंडी के कुछ एक बड़े प्रोमिनेंट साफी हैं और उन साफियों से बातचीत की गई है, लेकिन उन साफियों ने अभी तक इनकार किया हुआ है। लेकिन उन साफियों तक बहरहाल ये बात और ये खबर पहुंचाई गई है कि जनाब आप इस मसले को दोबारा से उठाएं और इस नौयत का उठाएं ताकि सुप्रीम कोर्ट अब इसके ऊपर कोई नोटिस ले, सो मोटो एक्शन ले और उसके बाद पुलिस पर और इन्वेस्टिगेटिव जो टीम है उसके ऊपर दबाव पड़े। ये बड़ी ज़बरदस्त अपडेट है कि वो कहते हैं ना कि पसे दीवार कुछ ना कुछ चल रहा है, पसे दीवार कुछ ना कुछ हो रहा है। और मुस्कान की चूंकि फैमिली से मेरी डायरेक्ट बात नहीं हुई, मैंने उनकी वालदा को कॉल की, उन्होंने कॉल नहीं पिक की। अखलाकियात का तकाजा यही था कि मैं उन्हें दोबारा कॉल ना करूं, मैंने उन्हें नहीं की। बहरहाल इस वीडियो के बाद भी अगर उन्हें लगता है या मुस्कान के किसी भी मानने वाले, जानने वाले स्पोर्टर को भी लगता है कि ये खबर गलत है या हकायक कुछ और हैं, वो मुझे मैसेज करे, कमेंट करे या मुझे ईमेल करे, मेरे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। तो उनका जो वर्जन होगा मैं वो अपनी अगली वीडियो में ज़रूर शामिल करूंगा। लेकिन मेरा सोर्स ये हतमी खबर दे रहा है कि रात की तारीकी में कल रात तकरीबन शाम 8-9 बजे मुस्कान की फैमिली के कुछ सीनियर लोग जाकर पिंडी के एक सहाफ़ी से मिले हैं और उन सहाफ़ी के बारे में ये कहा जा रहा है कि इस केस में उनका बड़ा अच्छा रोल है। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम की तस्दीक नहीं हो सकी अभी तक। और उनसे मिले और उन्होंने कहा है कि इस केस को इस तरह से उठाएं कि सुप्रीम कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट हो। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद के सामने जाएं और अपनी फरियाद लेकर जाएं और वाज़े तौर पर कहें कि हमारी बच्ची के साथ ज्यादती हुई और ज्यादती करने के बाद पुलिस ने एक बड़ा कंट्रोवर्शियल रोल अदा किया है। ये मेरा सोर्स मुझे कंफर्म कर रहा है। अगेन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, फैमिली से डायरेक्ट मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, मुफ्ती के सोर्सेज ने भी मुझे ये बात कोई कंफर्म नहीं की। ये सिर्फ मेरा सोर्स मुझे कह रहा है जो आप तक पहुंचा दी है। और उसके बाद ये लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने असल में ये तमाम जो केसेस हैं जो लोअर कोर्ट्स में, उन सब के हवाले से उन्होंने कुछ एक अहकाम जारी किए हैं और बड़े सीरियस उन्होंने अहकाम जारी किए हैं। और अहकामात में उन्होंने जो चीफ जस्टिस साहब हैं लाहौर हाई कोर्ट के, बल्कि ये मसूद अरशद साहब हैं डायरेक्टर जनरल डायरेक्टरेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, इन्होंने बहुत सख्त जुबान इस्तेमाल की है। और सख्त जुबान में इन्होंने ये कहा है कि हम ये चीज नोट कर रहे हैं कि जो 376 के केसेस हैं, 376 यानी रेप के केसेस हैं, यानी आपने जबरदस्ती किसी के साथ ज्यादती की है उसके जो केसेस हैं, और 377 के भी जो केसेस हैं, यानी अगर लड़के के साथ आपने कोई ज्यादती की है, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कई सालों तक लटकाए गए। मैं अगर एग्जैक्टली इस लेटर की रिपोर्ट आपको पढ़कर सुनाऊं, द ऑनरेबल अथॉरिटी हैज शोन सीरियस कंसर्न अबाउट योर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड हैज बीन प्लेस्ड टू डायरेक्ट यू टू सेंसिटाइज द कंसर्न्ड सिविल जजेस। वो कह रहे हैं कि जो अथॉरिटी है वो बुनियादी तौर पर बड़ा सीरियस कंसर्न शो कर रही है, तहफुजात शो कर रही है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो जजेस हैं, जिस तरह से वो केसों को हैंडल कर रहे हैं
और जो सिविल जजेस हैं उनको सेंसिटाइज करें, उन्हें जगाएं, उन्हें जाकर हिलाएं और उन्हें ये बताएं कि टू डिसाइड ऑल द केसेस विद इन 10 डेज, कि जितने भी केसेस हैं 376 के, ज्यादती के या किसी भी और चीज के, उन्हें 10 दिनों के अंदर इन केसेस को हल करें और 10 दिनों के अंदर इनका फैसला दें। इन केस ऑफ फेलियर, अगर ऐसा नहीं करते, द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज विल फर्निश द रिपोर्ट विद द रीजन फॉर नॉन कॉम्पिटेंस और फॉर नॉन कंप्लायंस। यस, कंपिटेंस नहीं है, कंप्लायंस है। जजेस की कंपिटेंस के ऊपर जाहिर है हम लोग नहीं डाउट कर सकते। उन्होंने कहा है कि अगर आप 10 दिनों के अंदर जो हमारी लोअर कोर्ट्स हैं वो केसेस के फैसले नहीं देती, तो फिर जो जज है, किसी भी कोर्ट का जो जज होगा, विल फर्निश द रिपोर्ट, उसे बाकायदा एक रिपोर्ट जमा करवानी पड़ेगी और रिपोर्ट में बाकायदा वो रीजंस लिखेगा कि क्या वजूहात हैं कि उसने 10 दिनों के अंदर अंदर इस केस का मुकम्मल फैसला और तफसीलात क्यों नहीं शेयर की और क्यों फैसला नहीं दिया, और उसके ऊपर इंक्वायरी भी हो सकती है कि क्यों फैसला नहीं बढ़ाया गया। ये ऑर्डर है जी तकरीबन 3 तारीख का, 3/11/2021 का, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, इट्स वेरी सीरियस। और उसके बाद अब ये चीज वाज़ेह हो गई है कि जो रावलपिंडी के लोअर कोर्ट्स हैं उन्हें मुफ्ती शाहनवाज साहब का भी तकरीबन 10 दिनों के अंदर, अब आने वाले 10 दिनों के अंदर फैसला करना है, या तो उन्हें बरी करना है या मजीद केस ट्रायल में भेजना है, या कोई इसका और कोई जो रुख अगर इस केस का बनता है तो वो सामने रखना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज डेवलपमेंट हुई है। और इससे पहले हमने देखा कि पुलिस जो चलान पेश करने में हेजिटेंट थी, देर कर रही थी, तो अब लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब वाज़ेह तौर पर ये समझ में आना शुरू हो गया है कि अब आप मजीद इन केसेस में ना ही तो टालम रोल कर सकते हैं, ना ही डिले कर सकते हैं, और अब आपने फौरी तौर पर इन केसेस का फैसला करना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब फैसला होता है तो या तो मुफ्ती शाहनवाज साहब बरी होते हैं, या तो फिर मजीद ट्रायल चलता है, और ट्रायल के दौरान क्या केस किस तरफ जाता है वो भी तकरीबन सारी तफसीलात आपकी खिदमत में भी पेश करेंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये 2 बड़ी अहम अपडेट्स हैं जो अब तक पहुंचानी मकसूद थी। और इस जो पहली अपडेट है वो चूंकि मेरा सोर्स मुझे कंफर्म कर रहा है, तो सोर्स की कोई भी खबर होती है, इससे पहले जितनी भी मेरे सोर्स ने खबरें दी हैं वो 100% ऑथेंटिक रही हैं, वो 100% सही रही हैं। और इस दफ़ा मेरा सोर्स ये कह रहा है कि बुनियादी तौर पर मैं उस जगह पर बैठा हुआ था जहां पर ये डिस्कशन हुई, या जहां पर कुछ लोगों के थ्रू ये खबर पहुंचाई गई, या ये कहा गया कि जनाब आप इस केस को फिर मीडिया में उठाएं ताकि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई एक्शन ले और नोटिस ले। अब ये बात आप जहन में रखिए कि अगर मेरी किसी भी मालूमात के ऊपर किसी भी फरीक को कोई तहफ़्फ़ुज़ात हों, कोई डाउट्स हों, किसी भी इदारे को कोई डाउट्स हों, तो वो डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, और उनका जो भी वर्जन होगा, जो भी उनकी थॉट होगी, जो भी वो बात करना चाहेंगे, वो दोबारा से मैं करेक्शन करके अपनी वीडियोस में शामिल करूंगा। बतौर साफ़ी मेरा काम रिपोर्ट करना है, फैसले देना नहीं है। और ये वो डेवलपमेंट्स है जो इस केस के हवाले से थी, जो आपकी खिदमत में आज पेश करना मकसूद थी। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।